हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 2021 के 3 लाख अबव के जीके क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और मेरा जो ब्लॉग है missionkbc13.blogspot.com, ये भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने इसका जो लिंक है वो मेंशन किया है, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके जो है वो आप ये ब्लॉग विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं क्विज़ पे। कोई भी क्विज़ का आंसर अगर आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ट्रेन इन इंडिया हैज़ एलोकेटेड अ सीट रिजर्व फॉर अ गॉड? भारत में किस ट्रेन ने भगवान के लिए आरक्षित सीट आवंटित की है? काशी महाकाल एक्सप्रेस, अहिंसा एक्सप्रेस या बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस? तो इसका जो सही आंसर है वो है काशी महाकाल एक्सप्रेस। अपनी तरह के एक अनूठे कदम में रेलवे अधिकारियों ने फैसला किया है कि एक ट्रेन में एक देवता के लिए एक सीट आरक्षित की जाए। काशी महाकाल एक्सप्रेस, जिसे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, वह पहली ट्रेन बन गई है जिसका अपना एक छोटा मंदिर है। ट्रेन में कोच B5 की सीट संख्या 64 को भगवान शिव के लिए आरक्षित और खाली छोड़ दिया गया है, जिनकी सीट पर मिनी मंदिर स्थापित किया गया है। ये देखिए, ठीक है, तो याद रखिएगा कोच B5 की सीट संख्या 64 को भगवान शिव के लिए आरक्षित किया गया है और जो ट्रेन का नाम है वो है काशी महाकाल एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 2, अब्दुल करीम अब्द उर रज़ाक इज़ पॉपुलरली नोन बाय व्हाट नेम? अब्दुल करीम अब्द उर रज़ाक को किस नाम से जाना जाता है? मुल्ला नसरुद्दीन, शेख चिल्ली या तोडरमल? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, शेख चिल्ली। शेख चिल्ली का जो रियल नेम है वो है अब्दुल करीम अब्द उर रज़ाक। सूफी संत अब्दुल करीम अब्द उर रज़ाक शेख चिल्ली के नाम से लोकप्रिय सूफी थे। वे अपनी बुद्धि और उदारता के लिए जाने जाते थे। वह मुगल राजकुमार दारा शिकोह के गुरु थे। कुरुक्षेत्र में थानेसर हरियाणा भारत में स्थित एक शेख चिल्ली का मकबरा है। ये देखिए, ये जो है ये हरियाणा में है और ये शेख चिल्ली का मकबरा है। कुरुक्षेत्र के थानेसर हरियाणा भारत में स्थित ये एक शेख चिल्ली का मकबरा है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बागेश्वरी कमर इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये देखिए, ये है बागेश्वरी कमर। फ्लूट, शहनाई या सारंगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, शहनाई। बागेश्वरी कमर भारत की पहली महिला शहनाई वादक है। बागेश्वरी कमर ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई सीखी है। उन्होंने 1983 में चंडीगढ़ में शहनाई क्वीन का ताज जो है वो पहनाया गया था, जिस साल उन्हें डेब्यू किया था। बागेश्वरी ने सोलो कैसेट के अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ जुगलबंदी भी रिकॉर्ड की है। उन्होंने 1988 में रूस में भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दिसंबर 1987 में म्यूज़िक इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया पंकज उदास का एल्बम शगुफ्ता भारत में लॉन्च होने वाली पहली कॉम्पैक्ट डिस्क थी। ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज डिस्कवर्ड व्हेन अ 8.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट नेपाल एंड बिहार इन 1934? 1934 में जब नेपाल और बिहार में भूकंप जो आया था तब क्या खोजा गया था? मधुबनी पेंटिंग, पट्टचित्र पेंटिंग या तंजौर पेंटिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है मधुबनी पेंटिंग। 1934 में जब बिहार में एक बड़ा भूकंप आया तो मिथिला पेंटिंग या भित्ति चित्र पहली बार खोजे गए। मधुबनी जिले में तत्कालीन ब्रिटिश औपनिवेशक
कार्यालय विलियम जी आर्चर ने इन चित्रों को घरों की भीतरी दीवारों पर तब देखा जब वे भूकंप से हुए नुकसान की जांच कर रहे थे। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है ये है मधुबनी पेंटिंग और डिस्कवर्ड बाय विलियम जी आर्चर। इन्होंने ये जो है चित्रों को घरों के भीतरी दीवारों पर तब देखा था जब वे भूकंप से हुए नुकसान की जांच कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, अभिषेक बच्चन इन द मूवी खेले खेल जी जान से एंड मनोज बाजपेयी इन द मूवी चिटगांग प्लेड विच कॉमन कैरेक्टर ऑफ एन इंडियन रेवोल्यूशनरी। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म खेले खेल जी जान से में अभिषेक बच्चन और चिटगांग फिल्म में मनोज बाजपेयी ने एक भारतीय क्रांतिकारी का कौन सा सामान्य चरित्र निभाया? सुबोध रॉय, मास्टरदास सूर्यसेन या निर्मल सेन? तो इसका जो सही आंसर है वो है मास्टरदास सूर्यसेन। सूर्यसेन, जिन्हें सुरजो सेन भी कहा जाता है, एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली थे और 1930 के चिटगांग शस्त्रागार छापे का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने सेन के जीवन के बारे में फिल्म खेले हम जी जान से 2010 का निर्देशन किया। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने सेन की भूमिका निभाई थी और वेदव्रत पेन द्वारा निर्देशित एक और फिल्म चिटगांग 2012 में रिलीज हुई थी। सेन के शस्त्रागार छापे के बारे में थी। मनोज बाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। खेले हम जी जान से। तो ये याद रखिएगा, चिटगांग और खेले हम जी जान से। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फिश। मछली की पहचान करें। ये देखिए, ये जो है ये एक फ़िश है, आपको पहचानना है कि ये जो फिश का नाम क्या है। ये है क्लाउन फिश, मैंडेरियन फिश या गोल्ड फिश। तो फ्रेंड्स, ये जो स्पीशीज़ का नाम है ये है मैंडेरियन फिश। क्वेश्चन नंबर 7, Basheshwar Nath Kapoor is a grandfather of which film actor who acted as a judge in the courtroom scene in the movie Awara? बशेश्वर नाथ कपूर किस फिल्म अभिनेता के दादा है जिन्होंने फिल्म आवारा में कोर्ट रूम के दृश्य में जज के रूप में काम किया था? ठीक है, ये देखिए, अनिल कपूर, पंकज कपूर या राज कपूर? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, राज कपूर। राज कपूर के दादा बशेश्वर नाथ कपूर ने आवारा मूवी में कोर्ट रूम के दृश्य में जज के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गुड इकोनॉमिक्स फॉर बैड टाइम? गुड इकोनॉमिक्स फॉर बैड टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन या अभिजीत वी बैनर्जी? तो इसका सही आंसर है अभिजीत वी बैनर्जी, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है। ये देखिए, अभिजीत वी बैनर्जी, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स और ईस्टर डफलो, ये उनकी वाइफ है, दोनों के द्वारा लिखी गई है। Question number 9. Which Indian American has been selected as the first Kid of the Year of Time magazine? टाइम पत्रिका के वर्ष के पहले बच्चे के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया था? गीतांजलि राव, ग्रेटा थंडरबर्ग या जॉर्डन रीव्स? तो इसका सही आंसर है ए, गीतांजलि राव। ये देखिए, टाइम्स 2020 किड ऑफ द ईयर जो है वो है गीतांजलि राव। वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर है। 15 वर्षीय को हजारों अन्य अद्भुत बच्चों की सूची में से चुना गया था जो दुनिया को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये है गीतांजलि राव, साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर।
क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विट्ठल भाई पटेल, एल्डर ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल, wrote a will that the money will be used to give impetus to India's freedom movement abroad and gave a part of his property to which Indian freedom fighter। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने एक वसीयत लिखी कि इस पैसे का इस्तेमाल विदेशों में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए किया जाएगा और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को दिया। तो लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है वो है बी, सुभाष चंद्र बोस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जो विट्ठल भाई पटेल जो है वो बहुत बीमार थे, इस समय सुभाष चंद्र बोस उनकी सेवा कर रहे थे। इस दौरान विट्ठल भाई पटेल ने एक वसीयत लिखी और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। इस वसीयत में लिखा था कि इस पैसे का इस्तेमाल विदेशों में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए किया जाएगा। Question number 11. Which is the largest correctional institution complex, prison complex in South Asia? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा सुधारक संस्थान परिसर, जेल परिसर कौन सा है? नैनी सेंट्रल प्रिजन, यरवड़ा जेल या तिहाड़ जेल? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल, जिसे तिहाड़ जेल और तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है, भारत में एक जेल परिसर है और दक्षिण एशिया में जेलों का सबसे बड़ा परिसर है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ केक्स और मफ़िन्स बने हुए हैं। तो ये जो ब्रांड नेम है वो है टीजेस ब्रांड। टीजेस ब्रांड बोले तो तिहाड़ जेल्स ब्रांड। मफ़िन, ब्राउनी और जो भी कारपेंट्री, वीविंग है, हैंडलूम, ये सब वहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12. Who is the only Indian to have been conferred upon him the Hero of the Soviet Union? The Hero of the Soviet Union से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स? तो इसका सही आंसर है ए, राकेश शर्मा। शर्मा को अंतरिक्ष से लौटने पर सोवियत संघ के सम्मान नायक से सम्मानित किया गया, जिससे वह अकेले भारतीय प्राप्तकर्ता बन गए। भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र भी उन्हें प्रदान किया गया। 2 अप्रैल 1984 को शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। कपिल शर्मा भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बेटे हैं। यह वह कपिल शर्मा नहीं है जो कॉमेडियन है, यह अलग कपिल शर्मा है जो कि अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बेटे हैं। उन्होंने अभिनेता के रूप में शुरुआत की और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, जाने भी दो यारों आदि फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने डोंट नो व्हाई, न जाने क्यों की कहानी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया है। Question number 13. The slogan Satyameva Jayate was popularized and brought into the national lexicon by which freedom fighter? सत्यमेव जयते का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय और राष्ट्रीय शब्दकोश में लाया गया है? मदन मोहन मालवीय, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर है ए, मदन मोहन मालवीय। 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान इस नारे को लोकप्रिय बनाया गया और राष्ट्रीय शब्दकोश में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से सुनिए। दिस सिनेमा वॉज नेम्ड आफ्टर प्रिया जयसिंघानी एंड वॉज बॉट बाय अजय बिजली's फादर in 1978, who also owned a trucking business, Amritsar Transport Company. In 1988, Bijli took over the running of the cinema hall, which was revamped in 1990. इसको मैं हिंदी में बता रही हूँ। इस सिनेमा थिएटर का नाम प्रिया जयसिंघानी के नाम पर रखा गया था और इसे अजय बिजली के पिता ने 1978 में खरीदा था, जिनका ट्रकिंग व्यवसाय था अमृतसर ट्रांसपोर्ट कंपनी। 1988 में बिजली ने इस सिनेमा हॉल का संचालन संभाला, जिसे 1990 में पुनर्निर्मित किया गया था। PVR सिनेमा, आइनॉक्स या मिराज सिनेमा? तो इसका सही आंसर है PVR सिनेमा। ये देखिए PVR सिनेमा। फाउंडर
Question number 15. What is the minimum age to play international cricket as per new rules introduced by International Cricket Council? आईसीसी द्वारा पेश किए गए नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 18, 15 या 20? तो इसका सही आंसर है 15। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, एनटीसी में भी पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने घोषणा की है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूनतम आयु नीति पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। पाकिस्तान के हसन रज़ा के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 14 साल और 227 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।